सभी भद्र पुरुषों, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों को सादर नमस्ते जी। मैं हूं आपका मित्र महाकार सिंह जिज्ञासु। और आज मैं चर्चा करूंगा देवता किसे कहते हैं, देवता कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे प्रथम तो हमें यह जान लेना चाहिए कि देवता कहते किसे हैं, देवता कौन लोग होते हैं। देवता कहते हैं जो दिव्य गुणों से युक्त हो, दिव्य गुणों से युक्त हो उसको देवता कहते हैं। दिव्य गुण का अर्थ है क्षमा, दया, तप, स्वाध्याय, ज्ञान, वैराग्य। जितने भी सद्गुण हैं, परोपकार, अहिंसा, तप, स्वाध्याय आदि, जिस मनुष्य के अंदर ये गुण होते हैं उस वह देवताओं की श्रेणी में आता है, जो सदैव समाज के कल्याण के लिए, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, वह सभी देवता कहलाते हैं। देवता दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जड़ देवता और एक होते हैं चेतन देवता। जड़ देवता किनको कहते हैं? जैसे सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ये सब, वृक्ष, नदी, जिनको हम माता कहते हैं, पीपल देवता कहते हैं, सूर्य देवता कहते हैं, चंद्र देवता कहते हैं, वायु देवता कहते हैं, अग्नि देवता कहते हैं। ये सभी क्या है? ये सब जड़ देवता है। जड़ देवता अर्थात ये परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार कार्य करते हैं। यह अपने सामर्थ्य, इनकी कुछ भी नहीं है, यह परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अधीन कार्य करते हैं। जिस प्रकार अग्नि का कार्य मात्र जलाना है, वायु का कार्य सुखाना है और जल का कार्य गलाना है, इसी प्रकार सूर्य का कार्य प्रकाश देना, चंद्रमा का कार्य शीतलता देना है। तो ये क्या है? ये जड़ देवता है। ये अपनी मर्जी से ना तो कहीं आ जा सकते हैं और ना कोई कार्य कर सकते हैं, इसलिए इनको जड़ देवता कहते हैं। चेतन देवता जैसे माता पिता, गुरु, आचार्य जो हमारे समक्ष हैं, भद्र पुरुष, विद्वान आदि, उनको हम चेतन देवता कहते हैं, जो सदैव समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। सूर्य को हम देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य के बिना संसार की उत्पत्ति संभव नहीं है। सूर्य की ऊर्जा के बिना संसार का, ब्रह्मांड का कोई भी कार्य नहीं हो सकता, इसलिए सूर्य को देवता कहते हैं। चंद्रमा की शीतलता के कारण, अगर यदि चंद्रमा ओस न गिराए, चंद्रमा शीतलता प्रदान ना करे, तो किसी भी वनस्पति की, जीव जंतु की वृद्धि नहीं हो सकती है, इसलिए चंद्रमा देवता कहते हैं। अग्नि देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि अग्नि के बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं होता। जल को देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि जल के बिना भी जीवन संभव नहीं है, वायु के बिना भी जीवन संभव नहीं है, अग्नि के बिना भी जीवन संभव नहीं है, सूर्य के बिना भी जीवन संभव नहीं है, चंद्रमा के बिना भी जीवन संभव नहीं है, नदियों के बिना भी जीवन संभव नहीं है। इसलिए पीपल देवता कहते हैं। पीपल के वृक्ष जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसको पीपल देवता कहते हैं। इसी प्रकार उनके महत्व के कारण उनको देवता कहा है। दूसरी बात जो है, जो सिर्फ देता हो और बदले में कुछ ना लेता हो, उसको भी देवता ही कहते हैं। जिस प्रकार सूर्य हमको प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, अग्नि देता है, परंतु बदले में हमसे कुछ नहीं लेता है। चंद्रमा को हम कुछ नहीं दे सकते, चंद्रमा हमें शीतलता देता है, हमारे जीवन को व्यवस्थित करता है। अग्नि को हम कुछ नहीं दे सकते, जल को हम कुछ नहीं दे सकते, वायु को हम कुछ नहीं दे सकते। इसलिए जो सिर्फ देता हो और बदले में कुछ ना लेता हो, उसको भी देवता कहते हैं। आचार्य, माता पिता, गुरु, गाय जो परोपकार्य कार्य करते हैं, वह सभी देवता की श्रेणी में आते हैं। और जो 33 करोड़ देवी देवता बताते हैं, वह मिथ्या बात है। 33 प्रकार के देवता होते हैं, जिनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति और 2 अश्वनी कुमार होते हैं। इस प्रकार 33 देवता होते हैं, न कि 33 करोड़। यहाँ पर कोटि का अर्थ गलत कर देने के कारण कोटि का अर्थ करोड़ लगा लिया,
कुछ लोगों ने, जबकि कोटि का अर्थ होता है श्रेणी, 33 प्रकार। कोटि का एक अर्थ होता है प्रकार, 33 प्रकार के देवता होते हैं। इसलिए देवता उसको कहते हैं जिसके अंदर दिव्य गुण है, जो संसार के परोपकार के लिए कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, बुद्ध, महावीर, जितने लोगों को भी हम देवताओं की भगवान की श्रेणी में रखते हैं, वह सभी परोपकारी थे। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए कार्य किए, मानव मात्र के लिए कल्याण के लिए कार्य किए। इसलिए वह सभी देवताओं की श्रेणी में आते हैं और उनका पूजन वंदन स्मरण किया जाता है। तो मैंने आपको देवताओं के विषय में यह थोड़ी सी जानकारी दी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए मेरे चैनल महकार सिंह जिज्ञासु को सब्सक्राइब करें। विचार अच्छे लगे हों तो कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को सादर नमस्ते।